इस मामलों के बहुत एक्सपर्ट हैं, स्पेशली अमेरिकन मामलों को। ऋषिकेश जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अब से थोड़ी देर बाद ट्रंप की शपथ होने जा रही है, उनका दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आपसे भारतीय हितों के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूं, हमारे सामने चैलेंजेस क्या है? देखिए, जो अब तक जिस तरीके का ट्रंप का कैंपेन रहा है, दो मुख्य बातें, क्योंकि अमेरिकी चुनाव मैंने जब कवर किया ऑलमोस्ट 20 दिन वॉशिंगटन डीसी से लेकर के फ्लोरिडा बाय रोड ही मैंने वहाँ का चुनाव कवर किया था। तो जो वहाँ जो दो मुख्य मुद्दे थे, महंगाई को लेकर के लोग परेशान थे, जो और दूसरा बेरोजगारी, ये दोनों मुद्दे ट्रंप का कोर इशू है। और उसी से जुड़ा है जो आप टैरिफ की बात कर रहे थे अभी, की वो टैक्स लगाएंगे, इंपोर्ट जो ड्यूटी की बात करते हैं कि हम तो सस्ते में आपका माल खरीद लेते हैं और हमारे सामान के ऊपर में आप ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। और दूसरा इमिग्रेशन का जो इशू है कि अधिक जो भारतीय हैं या चीन के लोग हैं उनको ज़्यादा रोजगार मिलता है। तो ट्रंप ने जो कोर इशू थे वहाँ के लोगों का, उसके आधार पे वो चुनाव जीते। और अब जब, क्योंकि अब वो शपथ ले रहे हैं, तो उसको जब स्थापित करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन में निश्चित तौर पर एक चुनौती है भारत के लिए कि जो हम चाह रहे थे कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारा हिस्सा बढ़ता चला जाए। हमारा एक, क्योंकि अमेरिका में अगर आप देखें निर्यात तो 120 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का होता है, हमारा बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। तो वहाँ पे हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू भी है, जिसमें कि अगर कुछ हमारे ऊपर कड़ाई होती है, हमारे ऊपर टैरिफ की बात होती है, टिट फॉर टैट की बात जो ट्रंप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो शायद वो शॉर्ट टर्म में हमें लगेगा कि ये हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमारे जो सामान हैं वो अगर ग्लोबल मार्केट में सस्ते और अच्छे होंगे तो हमारा निर्यात बढ़ेगा ही। तो चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटी भी है जो ट्रंप हमारे सामने पेश कर रहे हैं। दूसरा जो इलीगल इमिग्रेशन की बात है, बहुत मुमकिन है कि वहाँ से बहुत सारे भारतीयों को डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि हाल के वर्षों में भारतीय इलीगल रूट के जरिए जहां से मैक्सिको रूट अमेरिका में प्रवेश कर रहे थे तो उनको वापस किया जाएगा, क्योंकि जी बिल्कुल। तो अपने कोर इशू को तो ट्रंप नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो दो मुख्य चुनौतियां हैं यहाँ पे, लेकिन साथ साथ हमारे लिए एक मौका भी है और शायद उस मौके को ऋषिकेश जी, मैं कुछ चीजों में स्पष्टता राजनीतिक मसलों पे समझना चाहता हूं कि ट्रंप का पहला कार्यकाल, उनका हमारे प्राइम मिनिस्टर से बड़े निजी ताल्लुकात और बड़ी वाइब्रेंसी थी, बड़े डायनेमिक थे और बड़े ही पॉजिटिव वाइब्स दोनों की तरफ से थी। ट्रंप का जो ये दूसरा कार्यकाल है, थोड़ा सा रिश्तों में ठंडापन दिख रहा है अमेरिका की तरफ से या ट्रंप की तरफ से। क्या आप ये बात महसूस करते हैं और उसका हमारे हितों पे कोई प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, ठंडापन आप इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तैयारियां हो रही है। बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द दोनों देशों के नेताओं के बीच में मुलाकात होगी। बहुत मुमकिन है कि 2 या 3 महीने का ही फासला होगा। तैयारियां हैं, दोनों सरकारों की तरफ से तैयारियां हैं। अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो जो भारत के हितों की बात करने वाले लोग हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते जो है वो रिश्तों में ठंडापन आया है। कुछ चीजें जो हमने पहले टर्म में कुछ कारणों से हमें अगर दिक्कत हुई होगी इस दौरान, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में, अब शायद उस पर हमने भी तैयारियां की है, ट्रंप की तरफ से भी तैयारियां हैं। ठंडापन नहीं है, बिल्कुल ठंडापन नहीं है। अगर जयशंकर वहां पे गए हैं तो आप देखिए कि वहां पे जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो हो रही है, यानी जो भारत के मुद्दे हैं क्वाड को प्रमुखता दी जा रही है और क्वाड में निश्चित तौर पर भारत के जो हित हैं वो थैंक यू ऋषिकेश जी। ठंडापन नहीं है। प्लीज हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं और भारत